और सबसे बड़ी वर्क की ये बात है, घर में आप बैठे होते हैं ना, आप काम कर रहे होते हैं, आपको मेंटोर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। वर्क की एक और मैं समझता हूँ जो खासियत है ना, कि आपको जब आपके काम पर बर्डन आ जाता है ना, तो आपको काम के लिए मज़ीद जो मेंबर है ना, वो आपको वर्क में से मिल जाते हैं। उस टाइम पे सर मुझे बेसिकली किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। प्रॉपरली मैं ज़ीरो पे थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ और किस प्लेटफॉर्म को मैं ज्वाइन करूँ। मैंने होलसेल में खुद को इनरोल किया और उसमें मैंने अपना स्टार्ट लिया। देन फिर मैं जस्ट 1 मंथ मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करती रही हूँ। दिन रात मैंने एफर्ट्स बहुत की, टाइम मैंने बहुत दिया। इनफैक्ट मुझे याद है मैंने स्टार्ट में 20-20 आवर्स में बैठी रहती थी, काम करती रहती थी। सो विद इन 1 मंथ मैंने मुझे उस टाइम पे अपना पहला क्लाइंट मिला। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बाबर, एनेबलर्स ट्रेनर लाहौर। आई होप जी एवरीवन इज़ फाइन। और आज काफ़ी टाइम के बाद दोबारा मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को ढूंढा और उन्हें अप्रोच किया और पूछा कि उनकी जर्नी कैसी जा रही है। और मकसद अगेन इस पॉडकास्ट का क्या होता है कि एक रियलिटी बताना, एक रियल हर्डल्स, एक स्ट्रगल स्टूडेंट्स के सामने लेके आना, ना कि कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट करना कि जिससे एक गलत इंप्रेशन जाए कि जी अमेज़ॉन या फ्रीलांसिंग में आप फ़ौरन कामयाब हो सकते हैं या पैसे अर्न कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, डेफिनेटली हर चीज़ में टाइम लगता है। तो इन स्टूडेंट्स को बुलाने का मकसद या इनकी जर्नी शेयर करने का मकसद एक रियल मैसेज जाना, एक रियलिटी बताना बहुत ज़रूरी होता है। और ये स्टूडेंट जैसे मेरे साथ बिलाल हैं, अब्दुल्ला हैं और लेफ़्ट पे आप राहीना हैं एंड फ़िज़ा बैठी हुई हैं, ये पुराने स्टूडेंट्स हैं। ये मेरा जी सबसे जो पहला हमारा एक बूट कैंप था उनके स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन इन्हें 2.25 साल हो चुके हुए हैं ये ट्रेनिंग लिए हुए। और आज मैंने इनसे पूछा जी देखते हैं कि ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बुलाएं ताकि उनकी जर्नी पूछ सकें। तो आज इनसे पूछते हैं 1 बाय 1 सबसे, और इनका जर्नी पूछते हैं और स्ट्रगल पूछते हैं रियल टाइम में क्या इनको इश्यूज़ आए। और एनेबलर्स ने एज ए इदारा और एज यहाँ पे वर्क जो हमारा एक कोलैबोरेशन, एक वर्किंग स्पेस है जी, वहाँ पे इनको क्या सपोर्ट मिली, एनेबलर्स की तरफ से क्या सपोर्ट मिली, हमारी तरफ से क्या सपोर्ट मिली, और इनका जर्नी अब ये कहाँ पे स्टैंड करें आफ्टर लाइक 2 साल बाद या 1 साल बाद। ये जो मिस राहीना है, मिस फ़िज़ा, इनको भी तकरीबन 1 साल हो चुका हुआ है यहाँ से ट्रेनिंग लिए हुए। तो बिलाल से शुरू करते हैं। बिलाल, एक क्विक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, बता दें कितना टाइम हो गया और अब आप क्या करें, कैसे स्टार्ट किया। आई नो कि जब आपका फर्स्ट बैच था और मुझे पता आपको फूड का बिज़नेस था तो बड़े क्वेश्चंस होते थे, आप उस वक्त बड़े कंफ्यूज थे। तो मुझे एक रियल टाइम में स्ट्रगल टाइम बताएं, कितना टाइम आपको लगा। माशाल्लाह आपने भी गाड़ी भी ली है, आपको पॉडकास्ट आया था, ठीक है, तो कितना टाइम लगा आपको, क्या इश्यूज़ आए और आपने कैसे उसको फेस किया। सर मैं जब इस फील्ड में आया था ना, तो मुझे अमेज़ॉन की कोई नॉलेज नहीं थी, किसी किस्म का नहीं था पता। तो मेरे लिए बहुत सारी नई चीज़ें थी, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी करता था ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो जब ट्रेनिंग से फ्री हुआ ना, उसके बाद फिर तभी वर्क स्टार्ट हुआ था। और मैं वर्क के इनिशियल मेंबर्स में था, कि न्यू कमर्स में था। वर्क मैंने ज्वाइन किया। वर्क में ये इन्वायरमेंट था कि वर्क में मेरी ग्रूमिंग हुई वहाँ पे, क्योंकि आपको सीनियर्स के साथ अटैच किया जाता है, सीनियर्स की आपको गाइडेंस मिलती है। और सबसे बड़ी वर्क की ये बात है, घर में आप बैठे होते हैं ना, आप काम कर रहे होते हैं, आपको मेंटोर की अवेलेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे। जैसा कि आप विज़िट करते रहते थे और आपसे पूछना सर ये इशू आ रहा है, ये कैसे करना है, तो आपकी गाइडेंस वर्क में। फिर एज एन इंडिविजुअल मैंने स्टार्ट किया, मुझे इन्वेस्टर्स मिले, उनका काम करता रहा। वर्क की एक और मैं समझता हूँ जो खासियत है ना, कि आपको जब आपके काम पर बर्डन आ जाता है ना, तो आपको काम के लिए मज़ीद जो मेंबर है ना, वो आपको वर्क में से ही मिल जाते हैं। बिल्कुल, वर्क में से ही आपको मज़ीद मेंबर मिल जाते हैं, कि वर्क में आपको ये ढूंढने में आसानी होती है कि मैंने काम किस बंदे से करवाना है, अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है। दूसरा, वहाँ पे अपने मेंटोर्स की गाइडेंस से टीम बिल्ड करना बहुत आसान होता है। मुझे इस फील्ड में अब काम करते हुए ना 1.5 साल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इतना सक्सेसफुल हूँ कि मैं अपना खुद का बिज़नेस भी कर रहा हूँ अमेज़ॉन पे, और अपने इन्वेस्टर्स का बिज़नेस भी लेके चल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि डेफिनेटली सबसे मेन जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि फ़र्स्ट क्लाइंट एक सबसे पहले मेन स्टेप होता है।
और उसमें अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि पहले ही क्लाइंट से पैसों की बात करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है गलत चीज़ है। सर मैं भी जब क्लाइंट हंटिंग की तरफ हुआ ना, तो मैं देख रहा था बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे थे। सर आपके पास नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए क्लाइंट से मीटिंग करने से पहले। आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप क्लाइंट से मीटिंग करेंगे, ऑब्वियसली वो आपको रिजेक्ट कर देगा। आपके पास नॉलेज हो, आपके पास स्किल पे ग्रिप हो, तो क्लाइंट आपको कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करेगा। और मैंने कभी भी किसी क्लाइंट से पैसों की बात नहीं की। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, मैंने काम किया। ऑब्वियसली जब आप किसी बंदे का काम लेके चल रहे होते हैं, उसको भी फिक्र होती है यार मैंने इसको पे करना है। तो मैंने कभी पैसों की डिमांड नहीं की है, और पैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑन दी मंथ के एंड पे या मंथ के स्टार्ट में जब भी है खुद ही क्लाइंट पे करते हैं, मुझे कभी रिमाइंडर भी नहीं देना। यहाँ पे एक बड़ा क्लियर मैसेज है जी, कभी भी क्लाइंट से फर्स्ट इनिशियल पैसों की बात नहीं करते। ये बात हमेशा मैं भी समझाता हूँ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वर्क में कि कभी भी एटलीस्ट आप कुछ एनालिसिस, कुछ वर्क उसको करके दिखाएं। अगर वो सेटिस्फाइड होता है देन आगे चलें। देखें क्लाइंट ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना है, टाइम लगाना है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली तैयार होना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। अच्छा बिलाल, एक और चीज़ है, मुझे ये बताएं, आपने अकेले ये जर्नी स्टार्ट किया, बहुत मुझे याद है, और माशाल्लाह अब आपके साथ टीम है। न्यूबीज़ को किस तरह से आप हेल्प आउट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अब इस स्टेज के ऊपर? सर न्यूबीज़ में ना दो किस्म के लोग मुझे मिलते हैं। एक वो जिनको बिल्कुल नहीं पता कि काम किस तरह से स्टार्ट करना है, जिनको बिल्कुल अमेज़न का पता नहीं है, और दूसरे वो हैं जिनकी स्किल पे ग्रिप है लेकिन वो क्लाइंट हंटिंग में थोड़ा लैग कर रहे हैं। तो इन दोनों को इस तरह से मैं अटैच करता हूँ। जो बिल्कुल न्यूबी होते हैं उनको एज अ इंटर्नी अपने साथ इन्वॉल्व करता हूँ, और जो स्किल पे जिनकी ग्रिप होती है उनको साथ अपने नए प्रोजेक्ट में इंक्लूड करता हूँ, उनके साथ इन्वॉल्व करता हूँ। इन्वॉल्वमेंट उनकी इस तरह से कि उनको पेड प्रोजेक्ट्स की तरफ लेके आता हूँ। और मुझे ये बताएं कि फर्स्ट क्लाइंट कितने टाइम में आपने काम शुरू किया था? सिर्फ फर्स्ट क्लाइंट्स मैंने आफ्टर बताइए कितना टाइम लगा था? आफ्टर ट्रेनिंग 2 मंथ्स में कर लिया था। 2 महीने बाद आपको? 2 महीने बाद। कभी ऐसा टाइम आया था बीच में कि आपके मैं क्विट कर दूं, छोड़ दूं? सर क्विट करने का तो ऑब्वियसली आप जब आपके इर्द गिर्द लोग कह रहे थे कि यार कुछ नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ना, वो आपने शुरू से मैसेज दिया था कि यार कंसिस्टेंस जो रहेगा वो इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी ही है कि जिसकी वजह से आज तक यहाँ पे पहुँचा हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, आप अपना थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन कराएं और अपना थोड़ा सा आप भी बताएं क्या हर्डल्स आपको रियल टाइम में फेस की और कितना टाइम लगा। अगेन वही क्वेश्चन मेरा कि मुझे याद है आप भी मेरे फर्स्ट बूट कैंप जो हमारे ट्रेनिंग उसमें से हैं, तकरीबन पौने 2 साल हो गए हैं, और हम नहीं भूले आपको। ऐसे ही हमने मतलब अपने पुराने स्टूडेंट्स को हमेशा हम बुलाते हैं साथ, किसी भी उसमें लाइक कोई इवेंट हो, और ये पूछते रहते हैं, फॉलो अप करते हैं। थोड़ा सा आप जर्नी बताएं कि एनेबलर्स की सपोर्ट कैसे रही, ट्रेनर्स की सपोर्ट कैसे रही, और आप खुद किस तरह से कंसिस्टेंट रहे। आपका बिल्कुल एक अलग बैकग्राउंड है बिजनेस का, आप मेरे ख्याल टूर्स उसमें आप करते हैं, ट्रैवलिंग में, ठीक है? तो उससे यहाँ पे और फिर अब सारी चीज़ें कैसे आप देखते हैं? मैंने जब एनेबलर्स को ज्वाइन किया था उस टाइम मेरा होटल का बिज़नेस था, कोविड की वजह से वो ख़त्म हुआ था, तो मुझे ई कॉमर्स का या अमेज़ॉन का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। आपसे ट्रेनिंग ली, उसके बाद उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी हमें पता चली, लेकिन उसको मज़ीद सीखने के लिए हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए था कि जहाँ पे हम लोगों के साथ मिल के इंटरेक्शन करके इसको सीख सकें। उसके लिए हमें वॉक की फैसिलिटी मिली, वॉक ज्वाइन किया। वॉक मैंने ज़्यादा देर ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, तो मैं काफ़ी बिज़ी हो गया था। मैंने तकरीबन 1 माह वहाँ पे जो है ना वो ट्रेनिंग ली है, लोगों के साथ इंटरेक्शन रखा है। ठीक है। उसके बाद मुझे जब मेरा फर्स्ट क्लाइंट है वो तकरीबन 6 माह बाद मिला था। तो 6 महीने बाद आप पहले ये बताएं, इतना अर्सा कंसिस्टेंट लोग तो भाग जाते हैं। मैंने पहले छोड़ दिया था, मुझे पता मैं शादी के बाद बिजी हो गया था, सैर सपाटों में। फिर दोबारा किस तरह आप इस पे वापस आए और किस तरह से कंसिस्टेंट रखा अपने आप को? मैंने फिर दोबारा वॉक ज्वाइन किया। दोबारा वॉक मैंने दोबारा वॉक ज्वाइन किया था, फिर मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला। ठीक है। और उसके साथ मैंने तकरीबन 4 माह काम किया, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट का कुछ इशू आया और वो चेंज हो गया। ठीक है। और एक जो चीज़ मैंने इस जर्नी में अभी तक वो सीखी है कि क्लाइंट आपको हमेशा वही जो है ना अच्छा रहता है जो बाहर से आपके साथ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। और हमारा भी फोकस होता है क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को रीच आउट करें, और वो आपको डेफिनेटली काम को समझते भी हैं, बिजनेस को भी अंडरस्टैंड, वो आपको काम करने का मौका देते हैं, आपको सीखने का भी मौका देते हैं। सबसे बड़ी बात आप पे ट्रस्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात ये। और आप उसको ये बता सकते हैं कि मैंने इससे पहले कोई काम नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट काम है, तो वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं और आपको एक चांस देते हैं। देखिए मैंने इसी तरह काम किया और फिर मैंने उन्हीं के अकाउंट के साथ मैंने सीखा भी बहुत कुछ। अनेबलर्स की सपोर्ट कैसी रही अब तक? अब तक इनेबलर्स की सपोर्ट से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ।
लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि जो आपको नहीं सॉल्व होते, कहीं से भी नहीं solve होते, फिर आप वो मतलब मुझे ना यूट्यूब से उनका कोई सोल्यूशन मिल रहा था, ना कोई और चीज़ों से सोल्यूशन मिल रहा था। फिर मैंने अपने क्लाइंट से कांटेक्ट किया, ठीक है, उसने अमेजोन सपोर्ट से फिर उस मसले को सॉल्व करवाया, और उसने भी किसी पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू उसको करवाया। हमारी सपोर्ट आपके साथ कैसी रही एज ए ट्रेनर? एज ए ट्रेनर आपने तो बहुत सपोर्ट किया है, और वैसे वर्क में मुझे बड़ी सपोर्ट मिली है, और कई इश्यूज ऐसे आए हैं कि मुझे उनको फौरी हल करना होता था, तो मैं किसी भी टाइम पे न्यूबीज़ को क्या मैसेज देंगे? न्यूबीज़ को मैं ये मैसेज दूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहें और स्ट्रगल करें, स्ट्रगल सीखने में ज़्यादा करें, बिल्कुल ऐसे ही। और क्लाइंट को ढूंढने में स्ट्रगल कम करें, सीखने में ज़्यादा स्ट्रगल करें। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ना, आपके लिए रास्ते आसान होते जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं फीमेल्स की तरफ आता हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म रिकमेंड करते हैं जहाँ पे पोटेंशियल क्लाइंट्स इस वक्त अवेलेबल हैं? मैं तो अपवर्क पे काम कर रहा हूँ। अपर पे काम करें, बिलाल आप भी अपर पे काम कर रहे हैं? सर मैं अपर पे काम नहीं कर रहा, पहले करता था, लेकिन मैंने अभी तक जितने क्लाइंट्स फेसबुक से मिले हैं, फेसबुक से मिले हैं, अपवर्क से मिले हैं, लिंक्डइन आ गया, ये तीन जो मैंने भी देखे हैं, ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी हैं, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है फेसबुक से। फेसबुक से किस तरह से? सर फेसबुक से इस तरह ना कि मैंने क्लाइंट्स की जो पोस्ट थी उनको आंसर किया, उनको आंसर करने के बाद फिर ये कि पहले 2 क्लाइंट के बाद ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रेफरल ही होता ये है। आपने आंसर जो है फेसबुक ग्रुप्स में की है, फेसबुक ग्रुप्स में इनेबलर्स के ई कॉमर्स पे इनेबलर्स और इनेबलर्स पे साकिब है। आप इनमें एक्टिव थे? 2 ग्रुप्स में मैं काफ़ी एक्टिव था। फर्स्ट 2 क्लाइंट्स को मैंने खुद हंट किया, उसके बाद ये कि उनका काम करते करते उन्होंने ही मुझे आगे रेफर किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रेफरल ही काम होता आ रहा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ जी। मिस रहीला बैठी हुई हैं और फ़िज़ा बैठी हैं। रहीला कैसी हैं आप? रहीला मिली जी, बूट कैंप था हमारा 11 वर्चुअल असिस्टेंट का, और रहीला की बैकग्राउंड, रहीला आप खुद ही बताएं कि आपकी तो माशाल्लाह पहले से ही ई कॉमर्स से मेरा ख्याल आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपकी फील्ड थी, वहाँ से आप सर्विसेज देते, अमेज़ॉन एनेबलर्स आई, यहाँ पे सारा जर्नी शुरू किया। तो मैं चाहूँगा आप खुद बताएं आपकी अपनी जर्नी, आपकी माशाल्लाह बच्चे हैं, हस्बैंड, एक फैमिली है पूरी, और वो बड़ा टफ़ होता है एक फ़ीमेल के लिए, स्पेशली हाउसवाइफ के लिए। वो आपने कैसे चीज़ें हर्डल्स आएँ, वर्क आपने ज्वाइन किया, छोड़ा, फिर आप आएँ, कंसिस्टेंट किस तरह से रही, किस चीज़ ने आपको पुश किया कि आपने माशाल्लाह अपनी जॉब भी आपने छोड़ दी और आप सिर्फ यही काम आप कर रही हैं? तो वो थोड़ा सा आप खुद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें ताकि एक सबको पता चले। जी अच्छा जी, 2011 में जब मेरा MBA कंप्लीट हुआ, मैनेजमेंट मेरी स्पेशलाइजेशन थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ई कॉमर्स में ही सबसे पहला ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया, लिंक्स प्रोमोस के नाम से, प्रमोशन प्रोडक्ट्स का, जिसमें तकरीबन हम 8 से 12 साल हो गए थे काम करते हुए हमें। फिर कोविड आ गया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मतलब डाउन साइजिंग फेस करना पड़ी। उस दौरान जब मतलब हम लोग उस चीज़ को फेस कर रहे थे, तो तब मेरे हस्बैंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि आप अपने टाइम को अवेल करो, और अमेज़ॉन की ये फील्ड है कि यहाँ पर आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, काम कर सकते हो, ये प्रोडक्टिव फील्ड है। फिर ये कि मैंने ऑनलाइन इसको सबसे पहले सीखा, इसकी डेप्थ को अंडरस्टैंड किया कि वाकई क्या इसमें पोटेंशियल है या स्कैम है या क्या चीज़ है, कौन सा ऐसा अदारा है जिसके साथ मुझे अटैच होना चाहिए। ये सब चीज़ें जानने के बाद मैंने एनेबलर को ज्वाइन किया। यहाँ से फिर हमने वर्क ज्वाइन किया। उसके बाद ये कि वर्क ज्वाइन करने के तकरीबन मुझे 2 हफ्ते बाद मेरा पहला क्लाइंट मुझे लिंक्डइन से ऑफ़र हुआ, क्योंकि 8-10 साल से मेरा जो लिंक्डइन के प्रोफाइल था वो काफ़ी मतलब अच्छा प्रोफाइल मेरा मेंटेन था। वहाँ पे जब मैंने अपने आप को अमेज़ॉन इंट्रोड्यूस करवाया एज ए अमेज़ॉन ब्रांड मतलब कंसल्टेंट प्रोवाइडर, तो वो वहाँ पर मुझे जो है ना मेरी क्लाइंट जो थी रेशो वो अच्छी हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। आपको फर्स्ट क्लाइंट कितने टाइम बाद आपके साथ मतलब काम करने पर राज़ी हुए? तो वो कितना एक ड्यूरेशन था? जैसे ये बिलाल ने बताया 2 मंथ्स, अब्दुल्ला ने बताया 6 मंथ्स, आपकी क्या ड्यूरेशन रही एक्चुअल? मैंने जब वर्क ज्वाइन किया बेसिकली, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल था घर से निकलना कोर्स के फ़ौरन बाद अटैच होना, तो पहले तो मैंने वेट किया कि मैं जून जुलाई आ जाए, जब बच्चों की छुट्टियां हो जाए। फिर बच्चों की छुट्टियां हुई, फिर मैंने यहाँ वर्क ज्वाइन किया। वर्क ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना जितना भी सोशल नेटवर्क था उसको एक्टिवेट किया। मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी और मैंने अपना जो कम्फर्ट जोन से उससे बाहर आई, और सर की भी हमेशा यही काउंसलिंग हमारे सर कि अपने जो कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर आएँ। और जब मैंने मतलब बच्चों को घर पे एक तरह से उनको मैनेज मतलब ड्रॉप करना पड़ा मुझे, वो सारी चीज़ें फेस की, हर्डल्स थे, लेकिन फिर भी ये कि कंसिस्टेंट रही कि मुझे इस फील्ड को छोड़ना नहीं है। और ये चीज़ कि पहले क्लाइंट एक होता है, जैसे हम सब लोग एक जो स्टूडेंट होते हैं फ्रेश होते हैं, तो क्लाइंट किस तरह क्लाइंट ने आप पे ट्रस्ट किया कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ आपके साथ काम करे? क्या वो एलिमेंट था
जिससे उस चीज़ को ये बिलीव, ये ट्रस्ट का जो एलिमेंट है डेवलप हुआ कि वो आपके साथ काम करने पे रेडी हुए? जी, वो आपको जब क्या अपनी लगता है जी, कि क्या वो एक पॉइंट था? सर जब क्लाइंट आपके पास आता है तो डेफिनेटली उसका एक कोई पेन पॉइंट होता है, वो एक सोल्यूशन चाह रहा होता है आपसे। जब आप उसके सोल्यूशन प्रोवाइडर आप के तौर पर जब सामने आते हैं, उसके सोल्यूशंस देते हैं, उसके सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड की। तो इनफैक्ट ये कि समटाइम आप तंग भी आ जाते हैं, इरिटेट भी होते हैं कि आप मुसलसल जो है ना फ्री में आप सबको काम करके दे रहे हैं, लेकिन ये कि सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था इस सब फ्री सर्विस प्रोवाइडिंग में। इसी दौरान फिर एक सीरियस क्लाइंट था, वो हमारे साथ अटैच हुआ और उसी के ट्रस्ट से फिर क्लाइंट्स यानी कि वर्ड ऑफ माउथ जो था ना वो मेरे लिए काम कर गया। यहाँ पे ना एक मैंने चीज़ देखी, आप लोग भी एग्री करेंगे कि एक क्लाइंट जो होता है उसके बाद उसी क्लाइंट से आपको मल्टीपल लोग बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक ट्रस्ट आपका डेवलप होता है। और अगर आप ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, ये जर्नी जो है ये लॉन्ग टर्म होता है। आपका आप इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं, एक टीम बनाते हैं और ये लॉन्ग टर्म होता है और उसी तरह इसको लेके चलना पड़ता है। जो लोग आते हैं ना शॉर्ट टर्म मंथ या नहीं, वो भी अप्रोच बहुत गलत है। इसको हमेशा लॉन्ग टर्म एक अपने बिजनेस के सेटअप से हमें देखना पड़ता है। वर्क में आपकी कैसी सपोर्ट रही? वर्क में भी आपने ज्वाइन किया 2 दफ़ा, मुझे याद है आपने इसको ज्वाइन किया था, तो वर्क में ओवरऑल आपको क्या सीखने को मिला? सर वर्क में सबसे पहले आकर मैंने नेटवर्किंग पे काम किया, नेटवर्क बनाया अपना, और आपकी सपोर्ट डेफिनेटली वो रही, और कोलैबोरेट किया सबके साथ और सीनियर्स के साथ अटैच हुई। और उसके बाद जब मैंने देखा कि अकेले काम करना उतना मुनासिब नहीं है इस फील्ड में जितना कि आप टीम वर्क में आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। फिर मैं जाहिर है कि इस चीज़ को एनालाइज करके फिर मैंने कुछ सीनियर्स के साथ अटैच हुई, और जितने भी मैंने क्लाइंट्स अपने पुराने जो हैंडल मैंने किए तो वो सब मैंने सीनियर्स के साथ अटैच होकर किए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे काम में परफेक्शन रहे, जहाँ मैं फंसूँ तो मुझे मेरे सीनियर्स हों गाइड करने के लिए। और आपने अपना जो रेवेन्यू जो भी आ रहा था आपका, वो आप शेयर किया आपने सीनियर्स के साथ? बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन कि कभी डीमोटिवेट हुई, कभी आपको ये ख्याल आया कि नहीं, जब शुरू में आपने फ्री सर्विसेज दी तो ये ख्याल कि ये फील्ड ठीक नहीं, या होता है लोग, बहुत लोग करते हैं कि छोड़ देते हैं, तो आपके ज़हन में कभी बात कभी फील किया हो आपने इस तरह से? फील इसी वजह से किया था कि जब मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे, उनको मैं उस तरह से टाइम नहीं दे पा रही थी। मेरा जो कंफर्ट जोन था, यानी कि मुझे अपना आराम का टाइम भी मारना पड़ रहा था, जो मेरा पर्सनल टाइम था वो सब वर्किंग में जा रहा था। फैमिली डिस्टर्ब हो रही थी डेफिनेटली, लेकिन ये कि फिर जब आपको मैनेजमेंट, जब आपकी स्किल में आप मैनेजमेंट शामिल है तो आपको ये सब चीज़ें मैनेज करनी है। आपने एक्सक्यूज़ेस क्रिएट नहीं करनी कि ये चीज़ है वो चीज़ है, क्योंकि सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। मेरी जर्नी भी डिफरेंट थी, तो एक्सक्यूज़ेस मैंने अपने आप को मतलब क्रिएट ही नहीं होने दी कि ये चीज़ मैंने इस टाइम को मतलब इसी में मैनेज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हुए, घर भी मैनेज हुआ, कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं। अच्छा, कौन से प्लेटफॉर्म आपको लगता है ज़्यादा पावरफुल है क्लाइंट रिसर्च के हवाले से? जी, अपवर्क तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पे जब भी मैं गई हूँ तो मुझे हमेशा ग्रीन सिग्नल्स मिले हैं क्लाइंट के हवाले से। ठीक है। इसके अलावा लिंक्डइन पर और फेसबुक पर भी बहुत, ये तीनों मतलब फोकस्ड वो जी है। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया रहीला। आप फ़िज़ा की तरफ आते हैं। फ़िज़ा, आप भी रहीला की क्लासमेट ये रही हैं, सेम बैच से हैं दोनों, सेम हमारे बूट कैंप से हैं। और मुझे याद है एक टाइम आया था कि इनका मुझे मैसेज आया था कि ये ऑलमोस्ट छोड़ने वाली थी इस चीज़ को, ठीक है, और मुझे वो भी टाइम याद है, घर की तरफ से बड़ा प्रेशर था। फ़िज़ा, आप बिल्कुल एक ज़ीरो से आपने ये जर्नी स्टार्ट किया, आपको घर की तरफ से क्या प्रेशर था, आपने कैसे वो सारी चीज़ें हैंडल की? बड़ा कॉमन ये क्वेश्चन आता है कि सर घर में पूछ रहे हैं कब पैसे कमाएंगे, ये क्वेश्चन स्टूडेंट से, तो आपने उस चीज़ को, उस प्रेशर को कैसे बर्दाश्त किया, और किस चीज़ ने आपको कंसिस्टेंट रखा कि आप बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड था और आपने हार नहीं मानी? तो थोड़ा सा एक अपना इसी तरह आप एक इंट्रोडक्शन दें ताकि एक न्यूबीज़ को एक पॉजिटिव मैसेज जाए। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वांट टू थैंकफुल टू यू। आपकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले मैं अगर ख़ुद को देखूँ तो मैं ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं इस तरह से ये चीज़ अचीव करूँगी। सर बेसिकली मैंने जब अपना स्टार्ट लिया था 2021 के लास्ट में, मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया था। सही। एंड देन उसके बाद मेरे बाबा की यही थी कि आगे स्टडी कंटिन्यू करो, आगे स्टडी कंटिन्यू रखो अपनी। तो इसी तरह से वो मुझे इनरोल करवाना चाह रहे थे किसी यूनिवर्सिटी में कि मैं स्टडी कंटिन्यू करूं, बट ये मेरा माइंडसेट था और मेरी मम्मा का ये माइंडसेट था कि कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स वाई मैं उसी दौरान सर कुछ चीज़ें एनालाइज करना स्टार्ट होगी। तो उस टाइम पे सर
मुझे बेसिकली किसी चीज़ का आइडिया नहीं था, बिल्कुल प्रॉपरली मैं ज़ीरो पे थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ और किस प्लेटफॉर्म को मैं ज्वाइन करूँ। इनफैक्ट मुझे नहीं आइडिया था कि इनेबलर्स ये चीज़ रिकमेंड कर रही है, ये सब कुछ। तो उस टाइम पे हमारे नेबर्स थे, वहाँ पे मेरी कुछ फ्रेंड्स बनी हुई थी, ठीक है। तो उनके साथ मेरी अटैचमेंट थी, तो उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म रिकमेंड किया था। अनेबलर्स का बेसिक जी, इनेबलर्स का। उन्होंने मुझे गाइड किया था कि इस तरीके से आप ज्वाइन करें एंड आपके लिए ये चीज़ बहुत फिजिबल रहेगी, क्योंकि एज एन स्टूडेंट हमें इन स्टार्ट बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लोगों का हम पे, हमारे रिलेटिव्स का, हमारे जो रिश्ते होते हैं उनका हम पे बिलीव नहीं होता है। ऐसे ही शुरू में तो नहीं, जब पैसे कमाते हैं सब स्टार्ट पे believe बिल्कुल रहता भी है, नहीं ठीक है? होता है, तो ऐसे भी टीनेजर्स पे तो मुश्किल से माँ बाप करते हैं कि भाई नहीं, छोटा है अभी तो क्या करेगा ये वो। सो दैट्स वाई इसी तरह से मैंने फिर उनकी अपने बूट कैंप suggestion- लिया आपने जी यहाँ सर, पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे खुद को इनरोल किया एंड मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट की थी तभी मैंने जो है इंट्रो सब कुछ लिया था। उससे पहले उस मुझे time आइडिया आपको ही पता नहीं चला कि था what is Amazon जी, या व्हाट इज e-commerce क्या है? अमेज़न मैं वही बता और रहा हूँ, बेसिकली मुझे करना क्या है, करना क्या है, बिल्कुल सही है। उससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं। लाइक लोग आते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, हाँ जी, उनके होता पास है थोड़ा इंट्रो सा, वगैरह होता है, तो मेरे पास इस तरह की किसी किस्म जीरो की था बिल्कुल जी knowledge, कोई ठीक है। इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास। सो मैंने स्टार्ट लिया और करती कंटिन्यू रखा मैंने। देन बैच के एंड पे इस तरह से हुआ कि कुछ इश्यूज मैंने फेस किए, तो वहाँ पर आके मैं थोड़ी सी लाइक डीमोटिवेट हो गई Demotivated, बिल्कुल और मुझे याद है। मुझसे कंटिन्यू नहीं किया गया एंड देन बेसिकली सर ऑलमोस्ट आपने छोड़ दिया था, जी मुझे छोड़ ही याद है। दिया था मैंने। तो आफ्टर 2 मंथ जब हमारा बैच कंप्लीट हो गया, 2 महीने मैंने ना बीच में छोड़ दिया आपने था, छोड़ दिया था, बिल्कुल। कंप्लीटली। देन मैंने जो है ना अगेन आपसे जो है कांटेक्ट किया, जैसे कि आपने बताया, मैंने आपको बताया और डिस्कस की ये चीज़ कि सर मैं करना चाहती हूँ बट कुछ इश्यूज़ हैं Way उनकी out नहीं वजह मिल रहा, से समझ नहीं आ जी रही, मुझे ऐसे समझ ही। नहीं आ रही कि मैं क्या कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ लूँ से करें? और क्या करूँ और मेरे लिए क्या सूटेबल। सर ये बड़ी मैटर करती है ये चीज़ कि हमारे लिए क्या चीज़ सूटेबल है। सूटेबल है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो और उस then टाइम मेरा आप ख्याल आपने फिर वॉक, मैंने कहा कि आप जी पहले सर, वॉक में आएँ जी ताकि सर। एक आपकी कोलेब्रेशन हो, नेटवर्किंग हो लोगों के साथ, और आपको अगेन गाइडलाइन मिले, आपको जी, सपोर्ट मिले, कोई इशू एग्जैक्टली आता है हम बताएं। देन फिर आगे क्या हुआ? जी ऐसे ही है। मैंने देन फिर मैं कुछ सीनियर्स के साथ अटैच हुई एंड मैंने होलसेल में खुद को इनरोल किया और उसमें मैंने अपना स्टार्ट लिया। देन फिर मैं एक जस्ट 1 मंथ मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करती रही हूँ। दिन रात मैंने एफर्ट्स बहुत की, टाइम मैंने बहुत दिया। इनफैक्ट मुझे याद है मैंने स्टार्ट में 20-20 आवर्स में बैठी रहती थी, काम करती रहती थी। सो विद इन 1 मंथ मैंने जो है मुझे उस टाइम पे अपना पहला क्लाइंट मिला। बूस्ट किया अपने आप को एंड देन यस, फर्स्ट क्लाइंट मिला फ्रॉम लिंक्डइन। फ्रॉम लिंक्डइन, आपको Yep. पहला क्लाइंट मिला। जी सर। और वो क्योंकि आप अब उस क्लाइंट के साथ कैसे काम स्टार्ट फिर हुआ आगे फर्दर? सर उस क्लाइंट के साथ मेरा इस तरह से काम स्टार्ट हुआ कि उन्होंने जो है उनका प्रॉपर्ली न्यू अकाउंट था, उन्होंने न्यू अकाउंट हैंडल किया और मेरे लिए भी न्यू न्यू एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस था, बिल्कुल ठीक है। तो इन स्टार्ट जैसे मैंने हमेशा आपके एडवाइसेस को जो है इम्पोर्टेंस दी, तो मैंने वही चीज़ अपने माइंड में रखी कि स्टार्ट पे आप जो है इस तरह की बात ना करें, पेमेंट्स वगैरह की पेमेंट्स बात की ना बात करें ना आप। करें, बिल्कुल ऐसे ही है। अपना जो है एक पोर्टफोलियो बना लें, ठीक है, और क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड कर लें आप। सो इसी तरह से मैंने जो है क्लाइंट के साथ किसी किस्म की पेमेंट की बात नहीं की। मैंने जो है पहले अपना अच्छा सर यहाँ पे है बेसिकली मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने क्लाइंट हंटिंग से ज़्यादा ना पहले ख़ुद को एक्सपीरियंस्ड करना चाहा। मैंने क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की आफ्टर 1 मंथ, जब मैंने ये खुद को देखा कि मैं इस टाइम इस काबिल हूँ। आप कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं? जी, बिल्कुल मैं ठीक है। कहाँ पे कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है। सो मैंने प्रॉपरली बहुत सा डाटा भी कलेक्ट किया। इनफैक्ट जब क्लाइंट मेरे पास आया था तो मैंने उसे प्रॉपरली डाटा शो करवाया था कि इस तरह से मैं यहाँ पे एनालिसिस यस जी सर बहुत किया मैंने। एंड देन वहाँ से उसका जो है ट्रस्ट बिल्ड हुआ था इन स्टार्ट ही मेरे साथ। तो वो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कि वो क्लाइंट अभी तक स्टिल मेरे साथ चल रहा है। और तकरीबन आपको अब इसमें मैं ये कहूँ कि फर्स्ट क्लाइंट तकरीबन आपको 4 मंथ आपको लगे। जी सर 4 to 5 मंथ लगे। Yes. बीच में आपने छोड़ा भी, डीमोटिवेशन भी साथ हुई, दोबारा आपने सारी चीज़ों को एक अपनी एनर्जीज को उसमें यहाँ पे ला के दोबारा बूस्टअप किया एंड रिसर्च एनालिसिस करके। तो फर्स्ट क्लाइंट वो अभी भी आपके साथ है। और माशाल्लाह उसके बाद मुझे जो पता है अब आपके पास 3-4 तकरीबन क्लाइंट्स हैं जिनको आप मैनेज कर रही हैं और बड़ा अच्छा मैनेज हो रहा है। प्लेटफॉर्म कहाँ पे क्या रिकमेंड करती हैं न्यूबीज़ को?
कि जहाँ से आपको फ्रेश जो आपको न्यू क्लाइंट्स आपको मिलते हैं? जैसे इन्होंने लिंक्डइन, अपवर्क का नाम लिया, फेसबुक, आप क्या रिकमेंड करती हैं? सर मैंने बेसिकली जब अपना स्टार्ट लिया था लिंक्डइन से लिया था, तो इसी तरह से ही प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक है, लिंक्डइन है और अपवर्क है। अपवर्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिसेंटली मैंने उस पर भी कंटिन्यू किया, तो वहाँ से जो है आप एक बहुत ही बेहतरीन अपना सक्सेस की तरफ आप जा सकते हैं। ऐसे ही है Through these बिल्कुल, मतलब उसमें platforms. कोई लिमिट नहीं है आपके। जी नहीं। लिमिट अगेन आपकी अपने उस पे पर्सनालिटी या अगेन आपका कंफर्ट जोन है। जी, तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें लिमिट नहीं है। और Exactly, sir, जी। अभी आप अकेले काम कर रही हैं या कोई साथ टीम मेंबर ऐड हैं? सर मेरे साथ कुछ लोग अटैच हैं। कुछ लोग अटैच हैं। काम आपने अकेले स्टार्ट जी, किया था मैंने काम और अकेले इसी start तरह किया रहीला ने भी अकेले ही काम स्टार्ट किया था, बट इन सब के साथ अब प्रॉपर टीम्स इस वक्त अटैच हैं। एंड में न्यूबीज़ को क्या मैसेज, स्पेसिफिकली फीमेल्स को क्या मैसेज देंगे जो डीमोटिवेट हो जाती हैं, हाउस वाइफ जो अगेन छोड़ देती हैं? तो ये मैंने जो देखा अब, और मेरे साथ जो बाकी भी फीमेल्स आई हैं वो भी मेरे पॉडकास्ट अगर आप पुराने देखें उसमें भी ऐसी फीमेल्स हैं जो हाउस वाइफ हैं। आपका क्या मैसेज है न्यूबीज़ के लिए? सर न्यूबीज़ के लिए मेरा यही मैसेज होगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक ही इसमें एलिमेंट है, सब्र बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि ये टाइम लेती ही लेती है। ऐसी है, कोई 1 मंथ 2 मंथ का ये शो नहीं है। शो ये लॉन्ग टर्म। और लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी पे बहुत पड़ता है। बहुत पड़ता ये है। 6 महीने लगा ले तो ये अगले आपके 5 सालों पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है जी सर, ऐसे और अभी आप देखिए माशाल्लाह, जब आपका एक फाइनेंशियल एक सारा स्टार्ट जीरो से स्टार्ट, और अब माशाल्लाह मैं आपसे ये नहीं किसी से पूछूंगा आप कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है माशाल्लाह अच्छे कमा रहे हैं और माशाल्लाह खुश भी हैं और स्टेबल भी हैं। तो ये मैसेज सबको बड़ा ज़रूरी है कि इसमें इतना टाइम, इतनी स्ट्रगल चाहिए आपको। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि महीने में। इसमें आपका अपना रोल, आपकी हिम्मत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गिव अप आपने नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इन सब का शुक्रिया अदा करूँगा, फ़िज़ा का, रहीला, बिलाल, अब्दुल्ला, आप सबका थैंक यू। आप लोग टाइम निकाल के यहाँ पे आए और अभी तक ये लोग हमारे साथ अटैच्ड हैं। जब हम इनको बुलाते हैं या इनको हमारी ज़रूरत पड़े हम इनके लिए हाज़िर हैं। तो यहाँ पे एंड में सिर्फ मैं आपको एक मैसेज यहाँ पे अगेन जो हमेशा मैं लास्ट में देता हूँ, कंसिस्टेंट रहना इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किन प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ फ़िज़ा ने बताया, रहीला ने, इनके एनालिसिस इन्होंने पहले से रेडी की है। इन्होंने क्लाइंट के पास या रिसर्च करने से पहले अपने आप को देखा कि हाँ ये लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जहाँ पे स्टूडेंट मैं भी देख रहा हूँ न्यूबीज़ अपने आप को जज नहीं कर पाते, चीज़ों को रेडी, इवन हम बताते हैं हर चीज़ बट फिर भी वो टाइम नहीं देते। जहाँ पे क्या होता है फिर उनको लगता है कि शायद इसमें कुछ नहीं, बट ऐसा नहीं है। टाइम, कंसिस्टेंट, पेशेंस रहना और अगेन एनालिसिस, जो हमारे बूट कैंप्स होते हैं उसमें इसमें हम असाइनमेंट्स पे काम करते हैं, लाइव क्विज़ेस पे काम करते हैं। तो एनालिसिस अपने पास रेडी रखें। क्लाइंट के साथ कभी शुरू में अर्निंग, पैसों की बात ना करें। आप कोई एनालिसिस, उसका पेन पॉइंट चेक, वो जो बताए आपको उसको सॉल्व करें विदाउट पैसे। वो खुद ब खुद आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहे, लोगों के मसलों को हल करें, क्वेरीज के आंसर करें, तो आपकी भी जगह बन जाएगी। तो ये मेरी तरफ से आप सब के लिए जी एक मैसेज है। और अगेन इन सब का जी बहुत शुक्रिया। नहीं जी, मैं तो हमेशा जी आपके लिए हाजिर हैं, अनेबलर्स आपके लिए है और आप इसी तरह कामयाब रहें और जब इंशाल्लाह नेक्स्ट मिले तो और ग्रो करें। जैसा बिलाल ने गाड़ी लिया है तो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करूँगा आप अपनी अपनी गाड़ी ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।